हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। आप लोगों को एक बड़ा ही मजे का किस्सा सुनाती हूँ। कल मैं एक दावत पे गई तो मैंने कोने में खड़े दो यूथियों को हुकूमत की पिचिंग करते हुए सुना। पिचिंग। पहला यूथिया ये कह रहा था, यार गवर्नमेंट ने कितनी महंगाई कर दी है, आटा महंगा, चीनी महंगे और ऊपर से पेट्रोल भी महंगा। तो दूसरा यूथिया जवाब में कहता है, यार इतना महंगा पेट्रोल कर दिया कि अब तो पेट्रोल बॉम्ब बनाते हुए दिल को हाथ पड़ता है। इस पे पहले यूथिया ने ये जवाब दिया, हाँ यार अगर ये पेट्रोल इतना महंगा कर देंगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। कसम से ये ज़हनियत है इन यूथियों की। जितनी तेजी से इन्होंने बेशर्मी से शरपसंदी का सफर तय किया है, यार इतनी तेजी से तो पेट्रोल भी महंगा नहीं होता। कसम से अगर मैं इनकी 26 साल जदोजहद को एक जुमले में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो बनता है बकने से काटने तक। और बकने से भला मुझे कौन याद आया, इनका शरकलाबी इनकलाबी लीडर कप्तान जो आजकल छरपाई के नीचे छुपा हुआ है और वहां से अपना मोबाइल यूज करते हुए सोशल मीडिया पे क्या नारे लगवा रहे, शरकलाब शरकलाब नहीं सही नारे लगाने हैं, इनकलाब इनकलाब। ओ मामा मंजी थलो केड़ा इनकलाब का डना है तू। वैसे मुझे पता लगा है कि आजकल जमान पाक पे वो वाले गाने नहीं लग रहे, जब ओए को कप्तान बने ना ना ना, बल्कि आजकल तो ऐसे गाने लग रहे हैं, सर काए लो खटिया डर सा लगे और डर से पलस्तर भरा लगे, सर काए लो खटिया डर सा लगे। कसम से इतना बुज़दिल तो गीदड़ भी नहीं होता जितना आपका लीडर है। ओए ये तो शेर बन गया। अर्ज किया है, हाथ में उसके फीडर है, हाथ में उसके फीडर है, ये लीडर है या गीदड़ है। ये हाल है आपके शरकलाबी लीडर का। जेल जाने से इतना डरता है कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी शील्ड बना रखा है। मैं तो कहती कि हुकूमत हिम्मत करे और इमरान खान के शनाख्ती कार्ड पे उसका एड्रेस चेंज करते, मुस्तकिल पता मंजी हेट राजपाई के नीचे। मैंने सुना है शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह से रिक्वेस्ट की है, यार तू ही इसे किसी तरह समझा, कह दे यार मैं तो मजाक कर रहा था, घबरा ना, आ जा जेल में, मैं तुझे सब कुछ जेल में दूंगा। सब कुछ मीन सब कुछ। हाँ वो भी जो तूने चारपाई के नीचे छुपाया हुआ है। अरे मोबाइल, कसम खा तू क्या समझा था। आजा बेटा आजा, चारपाई से बाहर आजा, देख मैं बता रहा हूं वरना जबड़े से पकड़ के बाहर निकालूंगा। जबड़े से याद आया कि सुना है इजाजुल हक साहब भी इनकलाब में शामिल हो गए। वैसे यार हद नहीं हो गई, मैं सिर्फ आपको इन इनकलाबियों की लिस्ट बताती हूँ, तो आडा हासा ना निकले ना तो जो सजा दोगे लैन नहीं तैयार। लिस्ट चेक करें। चौधरी परवेज इलाही इनकलाबी, इजाजुल हक इनकलाबी, उमर अयूब इनकलाबी, शाह महमूद कुरैशी इनकलाबी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेख रशीद इनकलाबी। कसम से जो इनकलाबी कार्ल मार्क्स जो भी मिल देना तो उन्हें भी इनकलाब को लो तौबा कर लेनी। मुझे तो लगता है कि अगर डिक्टेटर ज़ियाउल हक और आमिर अयूब खान अभी जिंदा होते तो उन्होंने भी पीटीआई में शमूलियत कर लेनी। लेकिन सीरियसली व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक बात जरूर मेंशन करना चाहती हूँ कि इस तमाम तूफान बदतमीजी में सबसे ज्यादा नुकसान पख्तूनों का हुआ है।
वो पुरअमन, इंसान दोस्त, सियासी शऊर रखने वाले पख्तूनों को, जिनका शरपसंदी और वायलेंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें यूथिये चंद पेड लोगों के जरिए बदनाम कर रहे हैं। ये बदतरीन स्टीरियोटाइपिंग है पख्तूनों की, जिसे मैं जरूर कॉल आउट करूंगी। और दूसरी बात, ये इमरान खान जो बार बार बुशरा बीबी को घरेलू औरत कह के ये साबित करना चाह रहे हैं कि घरेलू औरत की ज्यादा इज्जत होती है वर्किंग वुमेन से, तो मैं इस नारी दुश्मन नैरेटिव को भी कॉल आउट करती हूँ। बल्कि मैं तो कहूंगी कि वर्किंग वुमेन ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती हैं, जो कि इमरान खान जैसे मिसोजिनिस्ट आदमी की गालियां, विक्टिम ब्लेमिंग के बावजूद हिम्मत करके इस दुनिया में निकलती हैं, काम में अपना हिस्सा डालती हैं और इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। और आखिर में एक छोटा सा मशवरा तमाम यूथियों के लिए जो सालों से सोशल मीडिया पर इमरान खान को टीपू सुल्तान बनाते बनाते फावे हो गए हैं, यार अपने लीडर को बस इतना सा समझा दो कि शेर की एक रात की जेल में नींद चारपाई के नीचे छुपे गीदड़ की 100 साला नींद से बेहतर होती है।